आइए यहाँ पे हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर आईसीआर टेक्नीशियन T1 एग्जामिनेशन। हम जानने की कोशिश करेंगे इस डिस्कशन के माध्यम से क्या इस T1 एग्जामिनेशन में जो 10th लेवल के एग्ज़ाम हैं उनमें एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आता है क्या। तो इसे हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे और उनके सॉल्यूशन देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस लेवल का आता है और ये भी एनालिसिस करेंगे कि किस पार्ट के रूप में आता है। तो मानते हैं कि T1 एग्जामिनेशन में एग्रीकल्चर उसका सेक्शन नहीं है, लेकिन एज ए साइंस के पार्ट के रूप में, एज ए सोशल साइंस के पार्ट के रूप में और एज ए जनरल नॉलेज के करंट अफेयर या जनरल नॉलेज के पार्ट के रूप में एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर जहाँ तक मुख्य तौर पे स्टडी करते हैं, सामान्य तौर पे सोशल साइंस के ज्योग्राफी के रूप में भी स्टडी करते हैं। तो क्यों ना हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया 2020-21 में कितना है। तो बेसिकली ये पहले पूछा गया था, इसको अपडेट के साथ में रखा गया है ताकि आप अपडेटेड डाटा को याद कर सको कि भारत में टोटल 2020-21 में टोटल फूड ग्रेन यानी खाद्यान्न उत्पादन कितना है। तो उत्तर है इसका 305 मिलियन टन। अब इसे आप जनरल नॉलेज के करंट अफेयर के रूप में देख सकते हैं। करंट अफेयर के रूप में ये आता है ये परीक्षा में इस तरह का। यहीं पे आपको दूसरा क्वेश्चन बताना चाहूँगा कि विच इज़ द क्रॉप ऑफ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। कौन सी फसल है जो सबसे ज़्यादा लेता है समय तैयार होने में। बुआई से लेकर के जब वो हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है, कटाई के लायक हो जाता है, तो टोटल कितना समय लगता है। महीना में बताऊं तो चना को 3 से 4 महीना लगता है, 3 से 4 महीना लगता है। मस्टर्ड को 2 से 3 महीना लगता है। गेहूं को 4 से 5 महीना लगता है और गन्ने को लगता है टोटल 12 से 15 महीना। तो यहाँ पे उत्तर कौन सा है, शुगर केन। यहाँ से आप जानते हैं कि आप NCERT का एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, यदि आप गूगल में भी डालते हैं तो एग्रीकल्चर का बेसिक इन्फॉर्मेशन क्रॉप के बारे में मिलेगा, वहाँ से भी पढ़ते हैं। तो इस तरह से इस क्रॉप के संबंध में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ। एक क्वेश्चन है, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हिंदी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो कि एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा संस्थान है, उसके डायरेक्टर जनरल यानी महानिर्देशक कौन है। तो पुराने के समय में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन मैं आज के हिसाब से आंसर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन ये हैं डॉक्टर टी मोहपत्रा। डॉक्टर टी मोहपत्रा हैं, ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कई सारे बायोटेक्नोलॉजी की दिशा में नए खोज कार्य किए हैं। ये आईसीआर के डायरेक्टर जनरल हैं। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसका मुख्य होता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष है वो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं होते हैं। प्रेजेंट में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, लेकिन कार्यकारी हेड को डायरेक्टर जनरल कहते हैं। और डायरेक्टर जनरल आज के टाइम में डॉक्टर टी मोहपत्रा हैं, टी मोहपत्रा। लेकिन जो फर्स्ट डीजी हैं, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जिन्हें बनाया गया था, इनका भी नाम एग्ज़ाम में आता है। यह हैं डॉक्टर बीपी पाल, यह हैं डॉक्टर बीपी पाल। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, कौन सा फूड है जो सबसे ज़्यादा विटामिन सी देता है। तो यहाँ पे बनाना, मीट, एग, आंसर है सिट्रस। सिट्रस है वो क्या है, बेसिकली साइंस का एक क्वेश्चन और एग्रीकल्चर का भी क्वेश्चन है। विटामिन सी सिट्रस से मिलता है। लेकिन यदि हम कहें सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, सबसे बड़ा विटामिन सी किससे मिलता है, तो ये है बारबाडोज चेरी। बारबाडोज चेरी और आंवला है, उससे बारबाडोज चेरी और आंवला है। मेन तो बारबाडोज चेरी है जिससे सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है।
विटामिन ए की बात करूं तो विटामिन ए है वो मिलता है मैंगो से, पका हुआ आम से सबसे ज़्यादा विटामिन मिलता है। तो ये एग्रीकल्चर एक क्वेश्चन है। इसी तरह से फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो जेनेटिक्स को आनुवांशिकता कहते हैं और इसके बेसिकली आंसर हैं कौन सा? ये मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये एक फ्रांस यूरोपियन कंट्री है, ऑस्ट्रिया आज के टाइम में जाना जाता है, चेकोस्लोवाकिया, वहाँ के रहने वाले हैं मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने ही पहली बार बताया कि कैसे यदि फादर में 2 आँख है, मदर में 2 आँख है, तो जो इनके वो से बच्चा बनता है तो ये भी क्या है, इसके भी 2 आँख है। 4 आँख क्यों नहीं है, 5 आँख क्यों नहीं है, 1 आँख क्यों नहीं है, 2 ही आँख क्यों है? इस बात की पहली बार जवाब सही मायनों में निकला तो मेंडल के अपने एक्सपेरिमेंट से मिला और तब से लेकर के आज तक ये पता चल जाता है कि यदि इस तरह से जो पेरेंट हैं उनके बच्चा कैसा होगा। ये एग्रीकल्चर का पार्ट इसलिए है क्योंकि मेंडल ने इस चीज़ को साबित करने के लिए सबसे पहले पी यानी मटर पे काम किया और बताया कि कैसे मटर का एक पौधा है, इसका यदि लाल कलर का फूल होता है, इसमें दूसरा मटर का पौधा वैरायटी जिसका ये जो है सफ़ेद कलर का फूल है, इसका पॉलन ग्रेन आता है और बीज बनता है और बीज से फिर नया पौधा बनता है, तो कौन से कलर का फूल आएगा? इस चीज़ का भी आंसर मेंडल के इस अपने एक्सपेरिमेंट से मिला था। इसी उन्हें के कार्य के लिए फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। एक और लास्ट में क्वेश्चन बताना चाहूँगा, एंटोमोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ स्टडी। तो कीट विज्ञान किसकी पढ़ाई है? तो यहाँ पे आंसर है इंसेक्ट का। यहाँ पे एंटोमोलॉजी लिखा है, हिंदी में कह दिया जाता है कीट विज्ञान तो आसानी से पकड़ लेते, लेकिन जब एंटोमोलॉजी लिख दिया जाएगा तो ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्रीकल्चर किसका, भले एग्रीकल्चर सेक्शन नहीं है लेकिन जनरल नॉलेज, करंट साइंस या फिर करंट अफेयर, जनरल साइंस या फिर जो है सोशल साइंस के हिस्से के रूप में ये पूछा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यदि आप क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो 10,000 फीस है, लेकिन हम कोई फीस नहीं ले रहे हैं, केवल रजिस्ट्रेशन चार्ज के रूप में 990 रुपीज़ है पर मंथ। 1 महीने का कोर्स रहेगा, आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। डिटेल जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।